सो हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 10th के बायोलॉजी से। क्या क्लास 10th के बायोलॉजी से हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभदायक होंगे। तो हम कुछ आज के क्लास में 5 प्रश्न को जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो किसके बारे में हम जानेंगे? बायोलॉजी के बारे में, यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। और ये क्या है? क्लास 10th का है। क्या? क्लास 10th, ठीक ना। तो क्लास 10th के आज हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, जिसमें कि आज हम क्या 5 प्रश्न को जानेंगे। तो आइए देखिए कि मेरा सबसे पहला सवाल है कि पित्त क्या है। हमारे शरीर में जो हमारे लीवर के पास रहते हैं जो पित्त है, क्या ये कैसा रंग में होता है? हल्के हरे रंग में होते हैं। ये पित्त है क्या, ठीक ना। और मानव के पाचन जो भोजन करते हैं, मनुष्य जो भोजन करते हैं, उनके जो पाचन है, इनमें इनकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है? मनुष्य का जो भोजन पचते हैं उनमें पित्त की क्या भूमिका है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि पित्त हल्के क्या हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के क्षारीय पदार्थ, क्षारीय द्रव या पदार्थ कहिए। तो पित्त हल्के हरे रंग का होता है। और ये क्या क्षारीय पदार्थ होते हैं, क्षारीय द्रव होते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे पूछेंगे कि पित्त कैसा होता है, कैसा द्रव्य है? पित्त कैसा द्रव्य है, क्षारीय है या अम्लीय है? तो आपको ध्यान में रखना है क्षारीय है। और आपसे पूछेंगे कि पित्त कैसा कलर का होता है, तो आपको ध्यान में रखना है हल्के हरे रंग का। तो हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझिए दोनों साथ साथ कराते ही जा रहे हैं, ठीक ना। जो यकृत की कोशिकाओं से स्रावित, देखिए आपसे पूछेंगे कि पित्त जो है कहाँ से स्रावित होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है यकृत मतलब लीवर की कोशिका से, ठीक ना। स्रावित होकर पित्ताशय नामक थैली में क्या है? संचित रहता है। पित्ताशय नामक थैली में क्या होते हैं? ये संचित रहते हैं, ठीक ना। यहाँ तक ध्यान में रखना। उसके बाद आपको देखना है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में, ठीक ना, मनुष्य के पाचन जो होते हैं, पाचन में पित्त की निम्नलिखित है, ठीक ना। पित्त की निम्नलिखित महत्व है, यहाँ पे लिखना है महत्व है, ठीक ना। यहाँ पे लिखना है महत्व है, ठीक ना। देखिए निम्नलिखित महत्व है, जिसमें कि यह भोजन के अम्लीय काई, ये भोजन की जो अम्लकाई की अम्लीयता जो है अम्लीयता को समाप्त कर देते हैं। भोजन में जो अम्लीयता होते हैं ना, काई की भोजन की मतलब भोजन में जो अम्लीयता होते हैं ना, उसको समाप्त कर उसे जो है क्षारीय बना देते हैं। ये जो अम्ल है, भोजन की जो अम्लीयता होते हैं उससे जो है ना ये अभिक्रिया करके, ठीक ना, उसके संपर्क में आके उसको क्या क्षारीय बना देते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए ताकि अग्नाशय रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं उस पर आसानी से क्रिया कर सके, ताकि उस पर जो है कि वो आसानी से क्रिया कर सके, ठीक ना। ये पित्त का है महत्व। और दूसरा देखिए क्या है, यह भोजन के भोजन में जो वसा होते हैं प्रोटीन, खनिज, लवण, ये सब होते हैं। तो वसा के भोजन जो है, जी देखिए, यह भोजन के वसा का विखंडन एवं पायसीकरण विखंडन मतलब तोड़ देते हैं, निचोड़ लेते हैं, ठीक ना, निचोड़ करता है, ठीक ना। विखंडन एवं पायसीकरण करते हैं। तो 1 नंबर का आप सवाल समझ गए। ये समझिए आपका 2 मार्क्स का फिक्स हो गया, ठीक ना। हम जो भी बताएंगे ना आपको समझिए कि वो बहुत ही फिक्स ही होंगे, ठीक ना। तो आगे देखिए लिखा है कि मृतजीवी पोषण क्या है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। मृतजीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित बताएं, ठीक ना। उदाहरण सहित उत्तर दें या उदाहरण सहित बताएं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के पोषण में, ठीक ना, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से, ठीक ना, मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन शरीर की सहायता से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या अवशोषित करता है। घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या होते हैं? अवशोषित करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। या तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं मृतजीवी वैसे जीव, ठीक ना, वैसे जीव
जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में हो गए गोबर छत्ता, गोबर छत्ता आप देखे होंगे, कवक देखे होंगे, ठीक ना, आदि है और सब भी है, ठीक ना। तो आपको हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गए। हम आपको जो बताएंगे समझिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए आप देख लीजिएगा जरूर। अगर आपको पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्त को भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ फायदा उठा सकेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको पसंद आए तो ही। तो अब हमारा नेक्स्ट और आगे सवाल है जो कि 3 नंबर का है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है कि बोलें कि जाइलम एवं, ठीक ना, जाइलम एवं फोलयम में क्या अंतर है? जाइलम एवं फोलयम में क्या अंतर है? जाइलम का क्या क्या कार्य है और फोलयम का क्या कार्य है, उसके बारे में बोले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जाइलम एवं फोलयम में निम्न अंतर है। क्या? जाइलम एवं फोलयम में निम्न अंतर है। निम्न मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि नीचे अंतर है, ठीक ना, नीचे है अंतर और अलग अलग अंतर है, ठीक ना, निम्न अंतर है। उसके बाद देखिए कि हम आपको भी कॉपी भी किस प्रकार से लिखना है वो भी आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बात बताते हैं। इसी प्रकार से लिखना है, ऊपर में लिख दीजिएगा प्रश्न उत्तर, ठीक ना, प्रश्न उत्तर अगर जैसे 3 नंबर का है तो प्रश्न उत्तर 3 लिख देना, ठीक ना। उसके बाद लिखना है जाइलम एवं फोलयम में निम्न अंतर है, और इसी प्रकार से कॉपी आपका लंबा चौड़ा होंगे। आपको क्या करना है, 20 से काट देना है, एक तरफ जाइलम लिख लेना है, एक तरफ फोलयम लिख देना है, ठीक ना। इधर उधर करके लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद उसका देख लीजिए, ये बहुत ही हम शॉर्ट में परिभाषा भी लिखे हैं, इसको और इसको लिख देना है। समझ लीजिए कि इसमें से जो यदि आपका 2 मार्क्स रहेंगे तो 2 मार्क्स आ जाएंगे, 5 मार्क्स रहेंगे तो 5 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार से सजा के लिखना कॉपी बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक ना। तो देखिए कि जाइलम एवं फोलयम में क्या निम्न अंतर है, जाइलम फोलयम अलग अलग लिख देना। उसके बाद देखिए कि इसका परिभाषा में पहले लिखे हैं कि इसकी कोशिका, जाइलम की जो कोशिका होते हैं ये क्या होता है, मृत होते हैं। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव भी एक ले लीजिए कि जाइलम की कोशिका कैसी होती है, जीवित होते हैं या मृत होते हैं या मृतजीवी होते हैं या क्या सजीव होते हैं, किसी प्रकार से दे देंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जाइलम की कोशिका क्या होता है, मृत होते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए फोलयम की जो कोशिका होते हैं, फोलयम की कोशिका ये जीवित होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। ये समझिए कि जो जो घेर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। कहते हैं कि इसमें यह जल एवं घुलित खनिज, जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है, ठीक ना। स्थानांतरण मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, कौन, जाइलम पहुंचाते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए फोलयम में भी है कि यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। इसमें देखिए क्या जल एवं घुलित खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है, लेकिन इसमें क्या खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होते हैं, ठीक ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए कि इसमें जल, घुलित खनिज एवं लवणों का बहाव, जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव कहाँ से, ऊपर की ओर होते हैं। हम आपको बताए होंगे, ठीक ना, हम तो नहीं बताए होंगे, यदि आप पढ़े होंगे तो इस प्रकार से कुछ हमारा होते हैं, क्या पेड़ होते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से हमारा पेड़ होते हैं, ठीक ना। इसमें ऐसे ऐसे डाली पत्ता होते हैं, ठीक ना। ये जो जड़ है, जड़, ठीक ना, इसी जड़ के द्वारा क्या होते हैं, जल, ठीक ना, घुलित खनिज, क्या खनिज लिखिए ना, खनिज एवं लवण, ठीक ना। ये जो चारों चीज है, ठीक ना, सॉरी तीनों चीज, इन तीनों चीज का जो है ये जमीन से बहाव होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं, ठीक ना, जल का। तो ये जाइलम के ही द्वारा होते हैं, ठीक ना। इसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ की, दोनों दिशाओं में, ठीक ना, दोनों तरफ की दिशाओं में क्या होते हैं, बहाव होते हैं, ठीक ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि जाइलम मतलब जल, जाइलम मतलब जन खनिज पदार्थ और क्या लवण का, और फोलयम मतलब क्या होगा कि मतलब खाद्य पदार्थ, फोलयम में खाद्य पदार्थ जैसे हुए। तो ये जो है ऊपर से नीचे, आप जैसे मान लीजिए भोजन बनाते हैं, कहाँ पे बनते हैं, पत्ती में बनते हैं, पत्तियों में बनते हैं। अब ऊपर से नीचे टहनी के पास भी, जड़ के पास भी आना है, तो तना के पास भी आना है। तो इसलिए जो है कि इसमें जो है कि फोलयम में यहाँ पे समझिए ना फल फ्रूट, ठीक ना, फोलयम में पोषक तत्व जो होते हैं ना उसका बहाव ऊपर के से नीचे की तरफ होते हैं, ठीक ना। यहाँ तो आप यहाँ तक आप समझ गए ना। उसके बाद देखिए कि हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल श्वसन की परिभाषा दे। श्वसन मतलब हम जो लेते हैं ना उसके बोले हैं परिभाषा देने के लिए, सांस जो लेते हैं, ठीक ना। तो इसका परिभाषा लिखे हैं कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन एक
ऐसी प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन, हम यहाँ पे लिखे हैं ऑक्सीजन, लेकिन वातावरण से जो खींचते हैं ना, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अनेक प्रकार की गैस होते हैं, ठीक ना, हम सभी को ग्रहण करते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे फिर लिखे हैं आपको शॉर्ट में परिभाषा बनाने के लिए कि देखिए, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर, ठीक ना, ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, शरीर की कोशिकाओं तक। ये जो है छोटा छोटा हमारा कोशिकाओं से शरीर बना है, तो ठीक ना, तो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज, ठीक ना, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर लेते हैं। ऑक्सीकरण मतलब उसका ऑक्सीकरण कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, विक्रिया कर लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है कि ये देखिए क्या क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, जल बना देते हैं, ठीक ना। उसके बाद ऊर्जा भी बनाते हैं। जैसे देखिए ना कि हम आपको बताए होंगे वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होते हैं, ठीक ना। जैसे ग्लूकोज होते हैं ना C6H12O6, ठीक ना, H12O6, इसका जो है ना विखंडन जब होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, देखिए 6 कार्बन बना देते हैं, ठीक। उसके बाद 12 ठो जल बना देते हैं H2O, ठीक। उसके बाद इधर जो होते हैं कि ऊर्जा निकलते हैं, ठीक ना, ऊर्जा, ठीक। तो आप यहाँ तक समझ गए। कुछ 5 नंबर का सवाल है, इनको भी जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि लिखे हैं कि पोषण से आप क्या समझते हैं। पोषण जो है, पोषण से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, यह कितने प्रकार के होते हैं बताइए, ठीक ना। पोषण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो देखिए पोषण की वह प्रक्रिया है, ठीक ना, पोषण, ठीक ना, पोषण की वह प्रक्रिया या विधि, ठीक ना, पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या, पोषक तत्व, ठीक ना, पोषक तत्व को ग्रहण कर, ठीक ना, उसका उपयोग जो है कि किसी कार्य के लिए करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर, ठीक ना, उसका उपयोग करते हैं किसी भी कार्य के लिए, उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक ना। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना, आपको ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें होते हैं कि पहला सुपोषण होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, प्रपोषण। सुपोषण में होते हैं कि स्वयं खुद अपने से जो भी कार्य करते हैं वो स्वपोषण में होते हैं, ठीक ना। परपोषण में होते हैं कि किसी अन्य जीव से पोषण प्राप्त करते हैं, वो परपोषण में आ जाते हैं, और स्वयं जो पोषण प्राप्त करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। तो आगे है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों का नाम लिखें, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होते हैं दिन में, उनके लिए क्या क्या आवश्यक है, ठीक ना। क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात में हो सकते हैं, तो आइए इसको जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ निम्न है, ठीक ना, नीचे है। तो देखिए कि इसमें क्या होना चाहिए, पर्णहरित या क्लोरोफिल, क्या ये रात में मौजूद होंगे, तो हम बोलेंगे हाँ ये रात में मौजूद होंगे, यस, ठीक ना। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, ये भी रात में मौजूद होंगे, जी हाँ। सूर्य का प्रकाश, क्या ये रात में उपस्थित होंगे सूर्य प्रकाश, तो नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य प्रकाश नहीं होंगे तो क्या, ठीक, प्रकाश संश्लेषण नहीं होंगे। उसके बाद देखिए जल, खनिज, लवण, ये रात में मौजूद होंगे, जी हाँ ये रात में मौजूद होंगे। लेकिन जो देखिए कि सूर्य की प्रकाश जो है, इसके वजह से रात में जो है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाते, ठीक ना। देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कि ये कुछ है, पेड़ हम बनाते हैं, ठीक ना, नीचे आपको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, ठीक ना, लेकिन पेड़, ठीक ना। ये जो जड़ है, जड़ से समझिए क्या निकलते हैं, लेते हैं जल, ठीक, खनिज, उसके बाद लवण, ये 3 चीज जो है जड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं पौधे, ठीक ना। उसके बाद देखिए इधर तना हो गए, ठीक ना, वायुमंडल, वातावरण जो है कि यहाँ वातावरण, इसमें अनेक प्रकार के गैस होते हैं, लेकिन ये लेते क्या है यहाँ से, CO2, ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक ना। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, सूर्य है, ठीक ना, यहाँ पे सूर्य है,
तो इनसे जो है कि सूर्य से प्रकाश जा रहे हैं, ठीक ना, सूर्य से प्रकाश जा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे पत्ती है, पत्ती में क्या है, पत्ती क्या, हरे पत्ती है तो उसमें समझिए पर्णहरित है, उसमें क्या क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, ठीक ना, क्लोरोफिल है पत्ती में, ठीक ना। उसके बाद देखिए, ठीक ना, क्लोरोफिल में पत्ती है। अब ये छोड़ेंगे क्या, O2, ठीक, जमीन से जल ले ही रहे, खनिज ले ही रहे हैं। उसके बाद देखिए जल, खनिज, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल है। समझिए इतना चीज होंगे, ये चारों चीज होंगे तभी क्या होंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो समझिए कि सूर्य की प्रकाश जो है कि दिन में रहते हैं, रात में नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होंगे। तो क्या आप यहाँ तक समझे? हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे होते हैं, क्या समाप्त होते हैं, ठीक ना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जिस प्रकार से हम आपको 6 बताएं ना बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, हम उसी प्रकार से 6 फिजिक्स में बताएंगे, 6 केमिस्ट्री में बताएंगे, फिर हम आपको कुछ मैथ का बताएंगे। और हम आपको एक बात सूचित कर देना चाहते हैं कि लाइव आएंगे, ठीक ना, उसका टाइमिंग फिक्स बता देंगे। उसमें जो होंगे कि ओनली ऑब्जेक्टिव को जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक ना। उसके बाद हो गए जैसे संस्कृत का हो गए, कुछ व्याकरण के हिंदी का हो गए, इन सब जो है ना हम मॉडल सेट में ही डायरेक्ट हम आपको बताते जाएंगे कि इसका आंसर ए होंगे, बी होंगे, और उसको पढ़ के आपको बताते जाएंगे। कोशिश करेंगे मॉर्निंग में, ठीक ना, मॉर्निंग में 6 बजे, 6 से लेके 6-7 कंटिन्यू 1 घंटा जो है सुबह में और 1 घंटा शाम में हम आपको बता देंगे टाइम मैनेज करके। आपको बस वो चीज़ को क्या करना है, सॉल्व, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ही कम टाइम है। जनवरी फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम ही हो जाएंगे, तो ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।